बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। आज की वीडियो में हम नाज़रीन बात करेंगे फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से कि ये 15 लाख जो साबित हुए हैं। इस पर अगर चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो आखिरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना जो फैसला है वो फैजाबाद के हवाले से जो अपनी एक रिपोर्ट थी वो जमा करवाई है। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि 2 नवंबर को क्या होना है, इस केस की समाअत होनी है और जस्टिस काजी फैज़ साहब ने ये जो इदारे थे इनको नोटिफिकेशन जारी किया था, एक नोटिस दिया था कि आपने ये रिपोर्ट जो है वो मुझे जमा करवानी है। तो इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना जो एक कारनामा है वो सरअंजाम देते हुए 15 लाख तहरीक लबैक पाकिस्तान पर थोप कर जमा करा दिया। 15 लाख के ऊपर बात करेंगे कि ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्यों किया, किस वजह से किया, ये तमाम चीजें जो है ना वो डिटेल के साथ बात होगी। लेकिन असल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये जो काम किया वो जस्टिस काजी फैज ईसा साहब को खुश करने के लिए किया है। याद रखिए, जस्टिस काजी फैज ईसा साहब फिर भी इस रिपोर्ट को रिजेक्ट करेंगे, 100% रिजेक्ट करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। जो लोग इस वक्त खुश हो रहे हैं ना, खुश तो हों, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि आपकी जब नियत ही ठीक है, नियत ही साफ है, जब आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं। एक होता ना कि बंदा 2 नंबरी करता है, बेईमानी करता है, उसको खौफ होता है, डर होता है। दूसरा ये कि एक बंदा जो कुछ करता ही नहीं, उसको किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होता, कोई डर नहीं होता, बल्कि वो ऐसा समझ लें कि एक बेफिक्र होकर, आजाद होकर, बगैर खौफ के जी रहा होता है। इस तरह तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो आला क़यादत है उनको कोई खौफ नहीं है, क्योंकि उन्होंने 2 नंबरी नहीं की, उन्होंने कोई टैंपरिंग नहीं की, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो इसलिए वो तो बेफिक्र होकर जो है ना वो जलसे भी कर रहे हैं, जुलूस भी कर रहे हैं, रैलियां भी निकाल रहे हैं। लेकिन असल जो इशू है, असल जो मसला है वो किसको है? वो नाज़रीन असल मसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये जो 15 लाख रुपए डाले हैं ये इस वजह से डाले हैं कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने ये रिमार्क्स दिए थे, बल्कि उन्होंने ये लिखा था कि इनको फंडिंग हुई है और इनको जिसने फंडिंग की है उनके एजेंसियों के जिम्मे ये लगाया था क्या मुकम्मल छानबीन करें और उन लोगों को पकड़ें और इनके बैंक अकाउंट जो है ना वो चेक करें कि इनको कहां कहां से ट्रांजैक्शन हुई। अब 15 लाख जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डाले वो इस बुनियाद पर डाले कि जस्टिस काजी फैज ईसा साहब भी खुश हो जाएं। जिस तरह से उन्होंने कहा था कि फंडिंग हुई है, तो चलो ये हुई है और ये फंडिंग भी 15 लाख है, जिसको हम फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग, फॉरेन तो होगी, ममनुआ फंडिंग नहीं कह सकते, जिससे हम कहें कि ये गलत है ये क्योंकि ये बहुत ही कम रकम है, क्योंकि अगर ये करोड़ों की तादाद में होती तो फिर ये साबित होती। उधर से उसको खुश करने के लिए और इधर से टीएलपी वालों को दिखाने के लिए कि देखिए हम आपके खिलाफ जो है वो नहीं गए, हमने आपके खिलाफ कोई ऐसी गलत रिपोर्ट नहीं बनाई। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये क्वेश्चन, ये सवाल है कि आपके पास कोई सबूत होता तो आप बनाते ना। जब आपके पास सबूत ही नहीं था, जब आपके पास कुछ था ही नहीं, तो फिर आप किस तरह से बनाते? ये जो 15 लाख रुपए आपने थोपे हैं, या तो आप इनको लिखते ना कि ये यार 15 लाख थे ही नहीं। अगर ये आपने लिखा भी है, आपने एक अपने मुंह पर काला मल लिया है, तो इसके हवाले से मैं क्या कहूं, क्योंकि ये आपने भोंडी हरकत की है जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के दबाव में आकर। लेकिन आप अपने जहन में ये बात बिठा लें कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने फिर भी आपके इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देना है, क्योंकि जब पहली मर्तबा 2019 के अंदर जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने अपने डिसीजन सुनाया था, तो उन्होंने अपने इस डिसीजन में यह बात वाज़ेह तौर पर की थी कि इनको फंडिंग हुई है। एजेंसियों ने उस वक्त ये रिपोर्ट जमा कराई थी कि नहीं हुई, और इस तरह से ये जिस तरह से जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब चाहते थे वो उसके उलट ही तमाम चीजें इकट्ठी करके वहां पर पहुंच गए और जमा करा दी, सब कुछ हो गया। तो जस्टिस काजी फैज़ साहब काफी बरहम हुए थे, नाराज हुए थे
अब इस मर्तबा भी मुझे लग रहा है ऐसा होने जा रहा है। वो क्यों होने जा रहा है उसकी मैंने आपको रीजन बताई है कि जस्टिस काजी फैसल साहब हर सूरत में वो चाहते हैं कि जो मैं बयान करूं सामने से वैसे का वैसा। जस्टिस काजी फैसल साहब ये सवाल उठेंगे अगर 15 लाख आए तो ये कहां से आए, मजीद भी पैसे होंगे, आप चेक करें। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मैं इस रिपोर्ट से मुतमैन नहीं हूं। अब वजीर दाखिला ने जो रिपोर्ट जमा करवाई है, किसको? वजीर दाखिला ने जमा करवाई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जमा करवाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। तो सबसे बड़ी बात और अहम बात यह है कि वजीर दाखिला और यही वजारत दाखिला आज से 2 साल पहले तहरीक लबैक पाकिस्तान को कलअदम करती है कि ये रियासत मुखालिफ सरगर्मी में मुलविस है, ये तोड़ फोड़ करती है, ये सब कुछ करती है। जब वजीर दाखिला शेख रशीद थे तो मुझे बताइए कि आज वही वजारत दाखिला है और वो तहरीक लबैक पाकिस्तान को इस सवाल से क्लीन चिट दे रही है कि ये देखिए ये क्लीन चिट है, ये बिल्कुल साफ सुथरे हैं, इन्होंने ऐसा कोई कारनामा सरंजाम नहीं दिया। तो मुझे बताइए फिर उस वक्त की वजारत दाखिला गलत थी या आज की वजारत दाखिला गलत है? क्योंकि उस वक्त की वजारत दाखिला के सियासी मकासद थे, वो अपने सियासी मकसद की खातिर तहरीक लबैक पाकिस्तान को बार बार क्या कर रही थी, हर्ट कर रही थी और उनको डिस्करेज कर रही थी, दबा रही थी कि जब हम इस तरह के इल्जामात लगाएंगे, ब्लेम लगाएंगे तो ये थोड़ा झुकेंगे और बैठ जाएंगे। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि झुकते और बैठते या वो लोग हैं जो 2 नंबरी कर चुके थे। इन्होंने जब 2 नंबरी नहीं की, ना ये झुकेंगे ना ये बैठेंगे। तो ये वो नाज़रीन बुनियादी फर्क है, जो वजह है, जो इस वक्त वजीर दाखिला को भी समझ नहीं आई, उन्होंने भी क्लियर कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फैसल साहब को खुश करने के लिए ये सब कुछ किया। अब इन 15 लाख के ऊपर जस्टिस काजी फैसल साहब क्या डिसीजन सुनाते हैं, क्योंकि ये जस्टिस काजी फैसल साहब के हाथ में है, हक में है कि वो क्या फैसला सुनाए। लेकिन याद रखिए फैसला हमेशा जो है ना वो मेरिट पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एजेंसियां भी एक जमात को डिक्लेयर कर रही हूँ, क्लियर कर रही हूँ कि ये किसी भी सरगर्मी में मुलविस नहीं या किसी से आज तक इन्होंने पैसे नहीं लिए, पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाओ या पहुंचाने की कोशिश की हो। जब किसी भी तरह इस तरह के सबूत नहीं मिले तो अब जस्टिस काजी फैसल साहब को भी चाहिए कि वो भी इसके ऊपर जो है ना वो अपना हतमी फैसला सुना दें और ये फैसला गैर जानबदार हो। ऐसा ना हो कि नवाज शरीफ के लिए अदालतें उसी वक्त खोल भी जाए और उसके हक में फैसले भी सुना दें बगैर सबूतों के। और पूरी दुनिया जानती है कि नवाज शरीफ एक करप्ट बंदा है, एक करप्शन का बादशाह है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर वो आपके मुल्क के अंदर हीरो बन सकता है और आपकी अदालतें उसे हीरो बना सकती हैं, उसकी सजा मुअत्तल कर सकती हैं, उसे उस वक्त बेगुनाह करार दे सकती हैं, तो फिर जो बेगुनाह है उनको फिर आप मुजरिम साबित नहीं कर सकते, फिर आप मुजरिम उनको नहीं बना सकते। लिहाजा इस बात का जो है ना वो थोड़ा रहम करें, ख्याल करें, ताकि जो कौम है उसका इन अदालतों के ऊपर एतमाद जो है ना वो बढ़े, वो कम ना हो। क्योंकि पहले जो कुछ भी हुआ है वो आपकी आंखों के सामने के अदालतों के ऊपर जो भी कौम का एतमाद था वो खत्म हो चुका है, वो उठ चुका है। लोग अदालतों पर यकीन करने को तैयार भी नहीं है क्योंकि अदालतों ने कारनामे ऐसे सरंजाम दिए हैं, वो आपकी आंखों के सामने है कि बेगुनाह को रगड़ दो और जो गुनाहगार है उसको खीर में जो है ना वो धोकर साफ सुथरा करके भेज दो कि नहीं ये बिल्कुल साफ है, शफाफ है, पाक है, और 15 लाख को आप लेकर बैठ जाए। और ये बदनीति पर मबनी जो इलेक्शन कमीशन ने ये रिपोर्ट जमा करवाई है, ये अपने गले से निकालने के लिए और काजी फैसल साहब को खुश करने के लिए ये 15 लाख जो है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के खाते में डालकर एक किस्म की तहरीक लबैक पाकिस्तान को भी खुश करने की कोशिश की है और जस्टिस काजी फैसल साहब को भी खुश करने की कोशिश की है, जो कि सरासर गलत है, ज्यादती है। हाँ, मेरिट पर आप करें, सब कुछ करें, लेकिन किसी को खुश करने के लिए आप इस तरह की जब हरकत करेंगे लोग जो है वो क्वेश्चन भी उठाएंगे आपके ऊपर,
आपके ऊपर उंगली जो है ना वो भी उठाएंगे। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।